Hello बच्चों, let's read the question. The question is balance the following chemical reactions by identifying the products. We have four reactions here. We have to balance them. तो यहाँ missing products भी हैं. We have to find those products. तो बच्चों बेसिकली हम यहाँ क्या कर रहे हैं? We have to balance these reactions. So the key concept यह है कि जो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस करते हैं, बैलेंसिंग जो है केमिकल इक्वेशंस, दैट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है फॉलो होता है केमिकल रिएक्शंस में। दैट्स व्हाई वी बैलेंस द रिएक्शंस। ठीक है, बैलेंसिंग जो है वो क्लियर पिक्चर देता है एक पर्टिकुलर रिएक्शन की कि रिएक्शन किस तरह से होती है। नाउ लेट्स आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स। पहला रिएक्शन जो हमारे पास है दैट इज वी हैव कॉपर सल्फेट, CuSO4 is copper sulfate. It reacts with hydrogen iodide Hi, और यहाँ से जो एक प्रोडक्ट हमें बताया गया है दैट इज कॉपर आयोडाइड। ठीक है, CuI2। तो बच्चों दूसरा प्रोडक्ट यहाँ जो बनता है बेसिकली द प्रोडक्ट इज व्हाट। ओके, पहले हम सारी रिएक्शंस लिखते हैं। दूसरी रिएक्शन जो हमें दी गई है दैट इज PCl5 प्लस वाटर gives H3PO4 प्लस वन मोर प्रोडक्ट। देन ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन, जो रिएक्शन सी है दैट इज Fe3O4 प्लस HCl। HCl gives us FeCl2 और FeCl3 एंड वन मोर प्रोडक्ट। तीसरा प्रोडक्ट भी यहाँ मिलता है। देन रिएक्शन डी क्या है? Al2O3 प्लस N2 plus carbon gives us Aln plus one more product. Yeah, so first we have to identify the products कि यहाँ और कौन प्रोडक्ट हो सकता है। तो गाइस रिएक्शन फर्स्ट जो है जहाँ कॉपर सल्फेट रिएक्ट करता है हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ और वहाँ से हमें कॉपर आयोडाइड मिलता है। तो यहाँ मिसिंग जो है एक तो हाइड्रोजन मिसिंग है और सल्फेट आयन मिसिंग है। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज H2SO4, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, देन नेक्स्ट रिएक्शन इज यहाँ PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है और यहाँ हमें H3PO4 मिला। इन एडिशन टू दिस व्हाट वी गेट, वी आल्सो गेट, अगर आप देखें यहाँ क्लोरीन अभी किसी जगह नहीं है। ओके, सो बेसिकली व्हाट वी गेट इज HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। देन कमिंग टू दिस यहाँ Fe3O4 रिएक्ट करता है HCl के साथ और FeCl2 FeCl3 भी मिलता है एंड वन मोर प्रोडक्ट जो हमें मिलता है दैट इज वाटर H2O। देन रिएक्शन डी में Al2O3 रिएक्ट करता है N2 के साथ प्लस कार्बन भी है। तो यहाँ जो है Aln बनता है प्लस यहाँ जो हमें बनता है दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर बच्चों? तो ये हमारे पास इक्वेशंस आ गई। नाउ वी हैव टू बैलेंस देम। तो बैलेंसिंग यहाँ हम करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड से। विल जस्ट लुक एट, और यहाँ हमें एक जो है जो मोस्ट रीजनेबल और फेवरेबल कोफिशिएंट में लगाना है। सबसे पहले हम पहली रिएक्शन को देखें तो यहाँ कॉपर रिएक्टेंट्स में एक कॉपर है, प्रोडक्ट्स में भी एक कॉपर है। ठीक है, सल्फेट का वी हैव वन सल्फर है, यहाँ से भी एक सल्फर है। यहाँ ऑक्सीजन 4 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है। तो मीन्स ये वाला कॉन्टेंट यहाँ बैलेंस्ड है। नेक्स्ट हाइड्रोजन आयोडाइड पे चलें, सॉरी कॉपर आयोडाइड पे चलें। तो यहाँ कॉपर तो ऑलरेडी यहाँ एक है, लेकिन बेसिकली व्हाट वी हैव टू आयोडीन्स आर देयर। तो यहाँ हमारे पास प्रोडक्ट में दो आयोडीन एटम्स हैं। तो व्हाट वी विल डू, सिंपली हम यहाँ पे 2 लगाएंगे। ठीक है, कोफिशिएंट। तो एज ए रिजल्ट यहाँ हाइड्रोजन 2 आ गए, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है। यहाँ आयोडीन 2 आ गए, यहाँ भी 2 आयोडीन है। तो रिएक्शन यहाँ बैलेंस हो गई।
नाउ कमिंग टू दिस, यहाँ PCl5 प्लस वाटर H3PO4। तो यहाँ अगर हम देखेंगे वी हैव, तो HCl की बात करें कि 5 एटम्स ऑफ HCl यहाँ पे हैं और इस केस में सिर्फ एक ही HCl है। सो सिंपली हम क्या करेंगे, विल मल्टीप्लाई दिस बाई कोफिशिएंट, हम यहाँ पे 5 लगाएंगे। तो जब हम 5 यहाँ पे कोफिशिएंट लगाते हैं तो क्लोरीन तो यहाँ बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन के 5 एटम्स यहाँ आ गए, 5 एटम्स प्लस 3 एटम्स, दैट इज टोटल 8 एटम यहाँ प्रोडक्ट्स में हाइड्रोजन के हैं और रिएक्टेंट्स में सिर्फ 2 हैं। तो यहाँ इसको 8 बनाने के लिए विल मल्टीप्लाइड बाई 4। सो 4 टू आर 8। अब हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, क्लोरीन बैलेंस हो गया, फॉस्फोरस ऑलरेडी बैलेंस्ड यहाँ पे, ठीक है। और जब हमने 4 यहाँ कोफिशिएंट लगाया तो ऑक्सीजन भी 4 एटम्स आ गए, तो दैट ऑल्सो बिकम्स बैलेंस्ड हियर। तो दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। नाउ तीसरी इक्वेशन पे देखें, केमिकल रिएक्शन पे देखें, Fe3O4 प्लस HCl गिव्स अस दीज प्रोडक्ट्स। तो बच्चों यहाँ पे देखें प्रोडक्ट, अगर रिएक्टेंट्स में देखें हमारे पास सिर्फ एक ही हाइड्रोजन यहाँ पे है, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है और वी हैव 2 हाइड्रोजन इन दिस केस। ऑक्सीजन यहाँ 4 है, यहाँ एक ही ऑक्सीजन है, मीन्स यहाँ इसको 4 बनाने के लिए विल पुट 4 है, ठीक है। तो 4 टू आर 8। नाउ हाइड्रोजन यहाँ पे 8 हाइड्रोजन आ गए, ठीक है। तो यहाँ 8 हाइड्रोजन हो उसके लिए हमें यहाँ 8 मल्टीप्लाई यहाँ पे लगाना पड़ेगा कोफिशिएंट। तो जब हमने 8 कोफिशिएंट लगाया तो हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन क्लोरीन यहाँ पे 8 हो गए। तो विल चेक, यहाँ से भी हमारे पास 3 प्लस 2 मीन्स 5 क्लोरीन है, 3 अभी बाकी हैं। तो अगर हम देखें इस रिएक्शन में कि तो आयरन हमारे यहाँ पास 3 एटम्स हैं, यहाँ 1 एंड 2 एटम्स हैं। तो विल पुट 2 हेयर, यहाँ पे हम 2 लगाएंगे। एज अ रिजल्ट 2 आयरन, यहाँ पे 2 एटम्स हैं, यहाँ एक एटम, तो टोटल 3 हो गए। नाउ क्लोरीन्स को हम काउंट करें, वी हैव 3 टू आर 6 प्लस 2 आर 8 क्लोरीन्स, यहाँ से भी 8 क्लोरीन्स हैं। तो नाउ गाइस ओवरऑल हम इस रिएक्शन को देख सकते हैं, दिस इज बैलेंस्ड। 3 एटम्स आयरन के यहाँ से हैं, यहाँ से भी 3 एटम्स आ गए, 8 हाइड्रोजन्स हैं, 8 हाइड्रोजन यहाँ से भी हैं, 4 ऑक्सीजन्स हैं, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे भी हैं, 8 क्लोरीन्स हैं और 8 क्लोरीन्स इस साइड में भी हैं। देयरफॉर दिस इक्वेशन इज आल्सो बैलेंस्ड। अब लास्ट वाली रिएक्शन पे चलते हैं, जहाँ Al2O3 प्लस N2 प्लस कार्बन गिव्स An प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बच्चों यहाँ देखिए Al रिएक्टेंट में 2 एल्यूमिनियम्स हैं, यहाँ पे एक ही है, सो विल पुट 2 है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम 2 हो गए, एज ए रिजल्ट नाइट्रोजन भी 2 हो गए, यहाँ से भी 2 हैं। कार्बन वी हैव कार्बन रिएक्टेंट में एक है। ऑक्सीजन ओके, वी हैव 3 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को 3 बनाने के लिए वी विल पुट 3 है एंड कार्बन 3 बन गए, तो 3 विल बी हियर। एज a result we can see this reaction is also balanced. Clear guys? So this is how we can do balancing by hit and trial method. Hope you understood it well. Best of luck.